बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है नेत्र की समंजन क्षमता। कल हमने नेत्र के बारे में पढ़ा था, आज है नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस या नेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी परिवर्तित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कोई भी नेत्र है उसमें जो नेत्र लेंस है या नेत्र लेंस जो आंख होती है उसमें द्वितल लेंस होता है, ये द्वितल लेंस है, ठीक है। ये भी नेत्र लेंस कहलाता है, नेत्र लेंस कहलाता है। इसके द्वारा फोकस दूरी बदलने की जो प्रक्रिया है, बदलने की जो क्षमता है इसके पास, और उसके बाद रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है तो कहलाती है आपकी नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। हमने जो पहले लेंस के बारे में पढ़ा उसके बाद उसके प्रतिबिंब कहाँ पर बने, क्योंकि प्रतिबिंब जो नेत्र लेंस था कहीं आपका यहाँ भी बना, दूर भी बना, कहीं यहाँ पर नजदीक भी बना। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको कभी वस्तु आपकी हमने यहाँ रखी, कभी वस्तु हमने दूर भी रखी, कभी पास भी रखी, ठीक है। तो उसकी जो अलग अलग वस्तु की स्थिति थी, अलग अलग प्रतिबिंब की स्थिति मिली, उनकी जो वस्तु थी उनका जो इमेज बनी वो अलग अलग स्थिति पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इससे वस्तु को हम देख पाए, ठीक। तो जो ये दूरी है, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से लेके ये वाली दूरी आपकी जो होगी फिक्स होगी, चाहे ये है कौन सी है, नेत्र लेंस से लेके आपका जो रेटिना है, ये रेटिना है, इसकी दूरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कोई वस्तु हमारे सामने रखी है, कोई पास भी रखी होती है, ठीक, और कोई बहुत ज़्यादा दूर भी होती है, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। अब जब हम दूर की वस्तु को भी स्पष्ट देख पा रहे हैं, नज़दीक की वस्तु को भी हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, तो ये दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जो नेत्र लेंस है, इसकी जो रेटिना है, इसके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये फिक्स होती है। परिवर्तन होना है तो जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता जो त्रिज्या है, इसकी जो वक्रता है उसमें चेंज हो जाता है। उसमें चेंज होने के कारण उसकी फोकस दूरी में चेंज हो जाता है। उसकी फोकस दूरी में चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, आपका उसकी क्षमता में चेंज हो जाता है। F बराबर क्या होता है आपका R/2 और P बराबर क्या होता है आपका 1/f। यानी हम नेत्र लेंस जो आंख में जो लेंस है या नेत्र लेंस है वो क्या करता है, इसकी वक्रता को कम या ज़्यादा कर देता है, इसकी वक्रता को कम या ज़्यादा कर देता है। तो वक्रता कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, आपका फोकस दूरी भी कम हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी तो आपकी क्षमता भी कम हो जाएगी। यानी वक्रता त्रिज्या में वक्रता को उसकी कम या ज़्यादा करने से हम कोई भी वस्तु क्या करते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं उसकी फोकस दूरी में चेंज होने के कारण, ठीक है। तो होता क्या है, जब दूर की वस्तुएं होती हैं, जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा जो नेत्र लेंस है वो क्या करता है, उसमें उसको अपनी कोई फोकस दूरी का प्रयोग या फिर उस वक्रता में कोई भी चेंज करने का उसको चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो हमारी आँख होती है आपकी बिल्कुल शांत अवस्था में होती है। उस समय हमारी जो ये सिलेरी मांसपेशियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है, जो मांसपेशियाँ सिलेरी मांसपेशियाँ हैं, ये इस पर कोई भी दबाव नहीं डालती, यानी दबाव नहीं डालने वाले से वक्रता में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो जब अनंत से कोई वस्तु आ रही है, अनंत का मतलब यह है कि जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं वो अनंत हो, ठीक है। जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं वो क्या होता है, आपका अनंत होता है। तो यहाँ से आपकी प्रकाश किरण आई तो नेत्र लेंस क्या करता है, आपका इसको सीधे क्या करता है, रेटिना पर फोकस करा देता है। तो रेटिना पर हमको क्या होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो उल्टा होता है। उसके द्वारा जो मस्तिष्क है वो क्या कराता है, हमको उसके उल्टे का आभास करा देता है, सीधे का आभास करा देता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसी नेत्र लेंस को इसकी वक्रता को बिना चेंज करे हुए क्या करें, वस्तु को हम पास आए, पहले अनंत पर थी, अब पास ले आए, तो क्या होगा, आपका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, आपका पीछे बन जाएगा, रेटिना से पीछे, तो वस्तु हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। उसके लिए हमको क्या करना है, इस लेंस की, अब ये लेंस, इस वस्तु को हमें क्या करना है, यहाँ तो ये रेटिना की बात बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब हमको कहाँ बनाना है, रेटिना पर बनाना है। तो जो नेत्र लेंस है वो क्या करेगा, आपकी फोकस दूरी को ऐसे एडजस्ट करेगा कि इसका प्रतिबिंब अब कहाँ बन जाएगा, इस वस्तु का आपका रेटिना पर बन जाएगा। तो हुआ क्या, नेत्र ने क्या किया, सिर्फ आपने ये दूरी फिक्स ही रही, नेत्र ने क्या किया, आपने फोकस दूरी को चेंज किया। फोकस दूरी को चेंज करने के पश्चात क्या बना, जो प्रतिबिंब आपका पीछे बना था वो कहाँ बना, आपका रेटिना पर बना। यानी नेत्र लेंस के पास ऐसी क्षमता है
फोकस दूरी को परिवर्तित करने की एक क्षमता है, जिसके कारण से उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। अब नेत्र की जो समंजन क्षमता है, ऐसा नहीं है कि वो क्या होगा आपका अनंत समय तक चलती रहेगी कि एक ही रहेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे बूढ़े लोग आपने देखे होंगे कि उनकी समंजन क्षमता कम हो जाती है, देखने की क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता का मतलब ये है कि ये जो सिलेरी मांसपेशी यहाँ से जुड़ी है, इसको कम दाब डाल पाती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। ठीक है। इसलिए वो करता है अगर इस पर दाब कम डाल दिए तो क्या होगा, आप लोगों को पता है त्रिज्या में कोई चेंज नहीं आएगा, फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी क्षमता भी कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं वो कम देख पाएगा। ठीक है। कम देख पाएगा मतलब कि उसके बाद उसकी आंखों में डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक। दूर बिंदु का मतलब यह है कि दूर बिंदु जो होता है मनुष्य की आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित हुआ बिंदु, जहां पर हम वस्तु को क्या करते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं, वो क्या होता है आपका दूर बिंदु कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु क्या होता है आपका अनंत होता है। अनंत का मतलब ये है कि जहां तक हम वस्तु को क्या देख पा रहे हैं, अधिकतम दूरी पर स्पष्ट देख पा रहे हैं, वो दूर बिंदु होता है। स्वस्थ वस्तु के लिए क्या होगा आपका जो फार पॉइंट क्या होगा आपका अनंत पर होगा। निकट बिंदु क्या होगा आपका मनुष्य की आंख से न्यूनतम दूरी, जहां पर एक स्वस्थ मनुष्य क्या करता है आपकी उस वस्तु को देख पाता है अपनी आंख से, तो वह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु क्या होता है आपका 25 सेंटीमीटर। और दृष्टि विस्तार क्या होगा आपका 25 सेंटीमीटर से लेकर आपका अनंत के बीच क्या होगा आपका दृष्टि विस्तार। मतलब इसके बीच ही एक स्वस्थ मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी आंख से किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है। 25 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये किसी भी मनुष्य स्वस्थ मनुष्य की क्या है निकट दृष्टि, तो निकट क्या है निकट बिंदु कहलाता है। मतलब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। इससे अंदर आएगी तो क्या होगा आपका नहीं दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तन करने की क्षमता है नेत्र लेंस के पास, वो क्या कहलाती है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।